So welcome to the 8th lecture of backend series of Node.js and I hope आपने जिस मोटिवेशन के साथ पिछले लेक्चर को देखा उसी सेम मोटिवेशन के साथ आप इस लेक्चर को भी कंप्लीट करेंगे. So let's begin. तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने MongoDB के बारे में देखा था. MongoDB को हमने सेटअप किया था, उसको हमने अपने Node.js में कनेक्ट करके देखा था और फिर हमने गेट एंड पोस्ट मेथड्स को क्रिएट किया था अपने MongoDB के थ्रू. ओके, तो इस वीडियो में हम MVC पैटर्न के बारे में देखेंगे. MVC पैटर्न क्या होता है और हम उसका यूज अपने Node.js में क्यों करते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा. ओके, तो MVC पैटर्न समझने के लिए मैं एक नया फोल्डर क्रिएट करता हूँ. इसमें काफी फाइल्स हो गई हैं, तो आपको कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. तो एक नया फोल्डर क्रिएट करता हूँ. तो मैंने एक नया फोल्डर क्रिएट कर लिया जिसका नाम मैंने MVC रखा है. तो जल्दी से हम सब कुछ अपना npm वगैरह इनिशियलाइज कर देते हैं. तो सबसे पहले मैं npm init करता हूँ एंड सारी डिफॉल्ट वैल्यूज रखनी है, तो मैं इसको डिफॉल्ट वैल्यूज रख देता हूँ एंड यस लिख देते हैं. ओके, तो यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करते हैं index.js जो हमारा मेन फाइल रहेगा. ओके, एंड यहाँ पे एक हम फाइल क्रिएट करते हैं db.js जिसमें हम डेटाबेस को कनेक्ट करेंगे. ओके, तो जल्दी से हम पिछले कोड से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे. ठीक है, तो एक बार के लिए हम अपने रिक्वायर्ड डिपेंडेंसीज रिक्वायर्ड पैकेजेस इंस्टॉल कर लेते हैं. तो npm express, एक हमने यूज किया है Mongoose, एक हमने यूज किया है और आई थिंक हमने कोई यूज नहीं किया अभी तक. ठीक है, तो हम इन दोनों को इंस्टॉल कर लेते हैं. हाँ, ये चीज भी हम कर सकते हैं. हम अपने सारे पैकेजेस सेपरेटेड विद स्पेस लिख सकते हैं. जैसे मैंने एक्सप्रेस एंड Mongoose दोनों करने थे, तो मैंने उनके बीच में स्पेस दिया, तो हम ऐसे भी इसको कर सकते हैं. ठीक है, तो हमारे package.json में दोनों पैकेजेस आ चुके हैं. ठीक है, तो एक बार के लिए हम इसको रन करके देखते हैं ये चल रहा है नहीं. तो रन करने के लिए node index.js क्रिएट करता हूँ. तो यहाँ पे क्रैश किया, पोर्ट इज नॉट डिफाइंड. ओके, सो हमें आई थिंक पोर्ट भी यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा. तो यहाँ पे पोर्ट रखते हैं, पोर्ट 5000 रख देते हैं एक बार के लिए एंड फिर से रिस्टार्ट करते हैं. तो अब हम आते हैं MVC. तो बेसिकली MVC क्या होता है? MVC का फुल फॉर्म है मॉडल व्यू कंट्रोलर. तो अभी तक हमने देखा था हम APIs नॉर्मली कैसे बना रहे थे. हमने एक server.js फाइल क्रिएट किया था जिसमें हम अपनी सारी APIs एक ही फाइल में रख रहे थे, app.post, app.get, और कोई भी APIs अगर हम पुट एंड डिलीट भी बनाते तो हम यहाँ पर बनाते. लेकिन MVC में क्या होता है, हमें अपनी APIs को फोल्डर स्ट्रक्चर में रखना होता है. मतलब हम अपने कोड को स्ट्रक्चर वे में रखते हैं. तो बेसिकली MVC को ऐसे ही समझो अभी तक कि MVC का मतलब है मॉडल व्यू कंट्रोलर, जिसमें हम मॉडल्स मतलब क्या होता है, हम जो भी स्कीमा क्रिएट करेंगे उसको एक अलग फोल्डर में रखेंगे. जो भी हम अपने कंट्रोलर्स मतलब जो भी हम ये फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं हम उनको अलग फोल्डर पे रखेंगे. और जो भी हम अपनी राउटिंग वगैरह रख रहे हैं, जैसे हमने यूजर्स रखा या यहाँ पे रखा था यूजर्स स्लैश आइटम ID, ये सारी चीजें हम अपने डिफरेंट फोल्डर्स में रखेंगे. ठीक है, तो ऐसा क्यों करते हैं हम Node.js में? क्योंकि आप खुद सोचो, मान लो आपके पास एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, तो उसमें अब कुछ 4-5 APIs को यूज नहीं होंगी, उसमें तो कुछ अराउंड 100 ऑफ APIs यूज होती हैं. और ई कॉमर्स से नहीं, कोई और प्रोजेक्ट भी देख सकते हो. कोई भी प्रोजेक्ट जो लाइव चल रहा है उसमें हमें काफी APIs को यूज करना पड़ता है. तो अगर हम वो सारी APIs एक ही फाइल्स में रखेंगे तो बहुत मुश्किल होगा उनको डिकोड करना. ठीक है, तो हमें खुद ही मुश्किल होगा. हम खुद कोड लिखेंगे लेकिन इन फ्यूचर हम मान लो उसको कुछ 6 मंथ के बाद देखते हैं, तो हमें खुद ही वो काफी मुश्किल रहेगा कोड को समझना. ठीक है, तो इसीलिए हम अपने Node.js में MVC पैटर्न फॉलो करते हैं जो कि अपनी APIs को स्ट्रक्चर वे में रखता है. ठीक है, तो हम क्या करते हैं नॉर्मली, यहाँ पे हमने db.js हमने पहले इसको एक सेपरेट फाइल में रखा अपने डेटाबेस कनेक्शन को. index.js जो अपनी मेन फाइल है जो एक सर्वर क्रिएट कर रही है, और हम अपने मॉडल्स को मतलब अपने स्कीमास को एक अलग फोल्डर में क्रिएट करेंगे. ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एक मॉडल फोल्डर क्रिएट करता हूँ एंड अपने मॉडल मैं यहाँ पे यूजर मॉडल क्रिएट करता हूँ user.js.
और जो हमने पिछली वीडियो में यूजर डॉट जेएस क्रिएट किया था उसे मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ यहाँ पे। ओके, तो बेसिकली अपना ये मॉडल हो गया। एंड एक फोल्डर बनाते हैं हम राउट्स का, राउट्स। एंड यहाँ पे भी हम अपने फाइल क्रिएट करते हैं यूजर डॉट जीएस। एंड एक और फोल्डर क्रिएट करते हैं कंट्रोलर। ओके, तो सेम फाइल यहाँ पे भी यूजर डॉट जीएस बनाते हैं। तो बेसिकली मैंने यूजर डॉट जीएस इसीलिए बनाया क्योंकि ये सिंपल रहता है, ताकि हम आराम से समझ सकें कि मान लो अगर आपने यूजर का मॉडल बनाया तो उसके कोई भी एपीआई हम अपने यूजर डॉट जीएस में ही रखेंगे। तो इसीलिए हम सेम नेम रखते हैं ताकि हम इजिली इसको अंडरस्टैंड कर पाए। ठीक है, तो अब क्या करता हूँ, जो भी हमने वहां पे अपनी एपीआई बनाई थी वो सेम चीज को मैं एमवीसी में कन्वर्ट करता हूँ। तो सर्वर डॉट जीएस पे हमने एक पोस्ट की एपीआई बनाई थी। हमने एपीआई इस फॉर्म में बनाई थी, एक ही फाइल में सब कुछ था, लेकिन यहाँ पे हम कुछ चेंज करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अपने कंट्रोलर में जाता हूँ, वहां पे फंक्शन क्रिएट करता हूँ। कॉन्स्ट क्रिएट यूजर इक्वल्स टू async रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स एंड ये चीज। तो हम ट्राई कैश में इसको रखते हैं ताकि हमें कुछ भी एरर आए तो हमारा सर्वर क्रैश ना हो। ठीक है, तो ये सारा कोड मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ जो हमने किया था। ओके, तो कंट्रोल सी एंड कंट्रोल। ठीक है, तो बेसिकली हमने क्या किया, हमने जो अपना लॉजिक लिखा था अपनी एपीआई में पिछले वीडियो में, तो हमने वो सारा कॉपी पेस्ट कर लिया। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, इसमें हमें यूजर को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यूजर अपने मॉडल से आएगा एंड यहाँ पे अपना कंट्रोलर कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इसको नॉर्मली हम मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इक्वल्स टू क्रिएट यूजर। ओके, तो ये अपना बन गया कंट्रोलर, मतलब ये अपना फंक्शन है जो हमारा मेन एपीआई का लॉजिक है। ठीक है, लेकिन अब हमारा एपीआई डायरेक्टली हमने पिछले फोल्डर्स में ऐसे रखा था, हमने पहले ऐसे रखा था, डायरेक्टली राउट क्रिएट किया था एंड उसका फंक्शन ये ऐसे था। लेकिन एमवीसी में हम क्या करते हैं, जो हमने राउट फोल्डर क्रिएट किया है वहां पे हम अपने राउट को रखते हैं। ठीक है, तो उस पे रखने के लिए हमें सबसे पहले एक्सप्रेस को इनिशियलाइज करना पड़ता है। तो बेसिकली हमने पहले डायरेक्टली अपने राउट को क्रिएट किया था और उसमें अपना लॉजिक सेट किया था, लेकिन एमवीसी पैटर्न में हम ऐसे नहीं करते। एमवीसी पैटर्न में हम अपने राउटर का यूज करते हैं। अब राउटर क्या चीज है, तो सबसे पहले मैं कोड लिखता हूँ, कॉन्स्ट राउटर इक्वल्स टू एक्सप्रेस डॉट राउट। तो बेसिकली हमें एक्सप्रेस, इससे पहले भी एक्सप्रेस को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं एक्सप्रेस को करता हूँ, एक्सप्रेस इक्वल्स टू रिक्वायर एक्सप्रेस एंड एक्सप्रेस डॉट, यहाँ पे इसका राउटर फंक्शन को यूज करेंगे। ओके, एंड लास्ट में हम इस राउटर को एक्सपोर्ट कर देंगे। तो बेसिकली हमने क्या करना है, हमने एक राउटर फोल्डर क्रिएट किया जिसमें हम उसको एज अ मॉड्यूल मान रहे हैं। ओके, तो हम यहाँ पे अपना वो राउट क्रिएट करेंगे जिसको कैसे करते हैं हम, राउटर डॉट पोस्ट। ओके, यूजर्स एंड यहाँ पे अपना फंक्शन, जो हमने फंक्शन अपने कंट्रोलर्स में क्रिएट किया था। ठीक है, तो हमने इसीलिए इसको एक्सपोर्ट किया था ताकि हम उसको यूज कर पाए। ओके, तो इसको मैं एक बार से एक्सपोर्ट कर देता हूँ क्योंकि हमने आगे फ्यूचर में कुछ और मल्टीपल फंक्शन भी क्रिएट करने हैं, तो हम इसीलिए हम इसको एज अ ऑब्जेक्ट की तरह सेंड करते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं अपना इंपोर्ट करूंगा। तो वो बेसिकली मेरा कौन सा था, क्रिएट यूजर, तो वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ओके, लेकिन क्या हम इसको एक्सेस कर पा रहे हैं, अभी नहीं कर पाएंगे। तो एक्सेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें अपनी इंडेक्स डॉट जेएस में भी एक राउट इनिशियलाइज करना पड़ता है कि हम अपने इस राउट को एक्सेस कर सकें। ओके, तो वो कैसे करते हैं, नॉर्मली हमने यहाँ पे ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट जेसन किया था, तो सेम चीज हम क्या करेंगे, ऐप डॉट यूज। ओके, अब हम अपना एक राउट इनिशियलाइज करेंगे, ऐप लिख देते हैं नॉर्मली, एंड यहाँ पे क्या करते हैं, रिक्वायर। किसको रिक्वायर करना है, अब हमें अपने उस राउट को रिक्वायर करना है। तो वो कहाँ पे पड़ा है हमारा, राउट के अंदर यूजर डॉट,
ओके, तो इसका क्या मतलब है? तो इसको ऐसे समझो कि हमने अपनी राउटिंग तो कर दी, यहाँ पे हमने अपना फोल्डर स्ट्रक्चर तो क्रिएट कर दिया, लेकिन हमारा मेन फाइल तो index.js है ना, जो कि हमारा सर्वर इनिशियलाइज कर रही है। तो अपने हमें सर्वर को भी ये चीज बताना पड़ता है कि हमने ये राउट इनिशियलाइज किया है। तो इसीलिए हमने ये चीज एक लाइन एक्स्ट्रा लिखनी पड़ती है, ताकि हम सारे इस कोड से बच सकें। अब हमने ये सारे कोड को एक ही लाइन में कन्वर्ट कर दिया। कैसे? जस्ट ऐप डॉट यूज, ये वाला लाइन, एंड राउट्स दैट्स यूजर। अब ये ऐप क्या है? अब ये ऐप अपना एक और एंड पॉइंट बन गया। मतलब कि एक बार के लिए मैं सर्वर को रिस्टार्ट करता हूँ, तो यहाँ पे हम इस राउट को हिट करके देखते हैं। तो हमारा पोर्ट अब कौन सा है? 5000। एंड अब हम डायरेक्टली ये अपना राउट नहीं लिख सकते, ये यूजर्स, क्योंकि अभी हमने अपने index.js में बताया कि हमारा ये app डॉट यूज, जो कि किसके साथ लिंक्ड है? इस फाइल के साथ। तो हमें ये एक ऐप एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। तो बेसिकली हमें यहाँ पे एक स्लैश देना पड़ता है। ओके, तो अब हमें यहाँ पे ऐप लिखते हैं एंड यहाँ पे यूजर्स लिखते हैं। एक बार मैं सेंड करता हूँ, तो इसमें एरर आया 404 नॉट फाउंड। ओके, आई थिंक मैंने इसको रिस्टार्ट नहीं किया स्लैश लगाने के बाद, तो मैं इसको फिर से रिस्टार्ट कर देता हूँ। अब मैं हिट कर देता हूँ, तो ओके, तो यहाँ पे वो ऐड हो चुका है। ये बेसिकली एरर डुप्लीकेट किया रहा है, क्योंकि हमने वहाँ पे उसको यूनिक ट्रू किया हुआ है। तो मैं एक बार के लिए ईमेल कुछ चेंज कर देता हूँ, abc1 कर देता हूँ एंड सेंड कर देता हूँ। तो वो हमारा पोस्ट रिक्वेस्ट सक्सेसफुली चल रहा है। ठीक है, तो एक बार हम डेटाबेस भी ओपन करके देख लेते हैं। एंड यहाँ पे यूजर्स ओपन करते हैं एंड यूजर्स के अंदर हम देख सकते हैं हमारी एंट्री क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, तो एक और राउट क्रिएट करते हैं, ताकि आपको ये क्लियरली समझ हो जाए कि हम ये क्या कैसे करते हैं। ठीक है, तो हम नॉर्मली यहाँ पे हमने पोस्ट रिक्वेस्ट क्रिएट किया, तो हम यहाँ पे एक गेट रिक्वेस्ट क्रिएट करते हैं, गेट, जिसमें हम अपने यूजर्स को गेट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमें फंक्शन चाहिए, फंक्शन हमें कंट्रोलर में बनाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, कंट्रोलर बनाते हैं, गेट यूजर्स एसिंग रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, एंड इसको ट्राई कैच में डालते हैं। ओके, तो ये रिस्पॉन्स, ओके, यहाँ पे अपना लॉजिक लिखते हैं, यूजर इक्वल्स टू अवेट। अब हमें जब डेटाबेस से गेट करना होता है, तो हम अपना फाइंड फंक्शन को यूज करते हैं, फाइंड। ओके, तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, हमें जो भी एंट्री इस यूजर स्कीमा में प्रेजेंट होगी, वो सारी एंट्रीज हमें उससे फाइंड करके रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो हम इसको रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न रेस्ट डॉट सेंड, क्या कर देते हैं, डेटा जिसमें हमारे यूजर्स प्रेजेंट रहेंगे। ओके, तो हम बेसिकली हमने एक और कंट्रोलर क्रिएट किया, तो इसको हमें एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, तो लास्ट में इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं। ओके, एंड हमें नॉर्मली यहाँ पे इसको यूज करना है, तो गेट यूजर्स एंटर कर देते हैं। ओके, सर्वर अपना रीस्टार्ट कर देते हैं। ओके, रीस्टार्ट हो गया एंड यहाँ पे अपने पोस्टमैन पे हिट कर देते हैं। पोस्ट की जगह आप कौन सा रिक्वेस्ट का गेट सेंड करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमें सारा डेटा, जो भी जो भी डेटा अपने यूजर्स कलेक्शन में प्रेजेंट है, वो सारा हमें मिल रहा है। ओके, आई थिंक अब आपको काफी क्लियर हो गया होगा। तो बेसिकली हम नोड.js में इस एमवीसी का यूज करते हैं। अब अपनी एमवीसी के थ्रू ही एपीएस को क्रिएट करते हैं, और यही बेस्ट प्रैक्टिस हम आगे आने वाली वीडियोस में और डिटेल में देखेंगे। ओके, आई होप आपको इस लेक्चर में काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड कमेंट करें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।